हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ रहे हैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स। और ये जो बुक है वो है RS अग्रवाल की मैथमेटिक्स की बुक। आज शुरू करने वाले हैं फर्स्ट लेसन से, जिसका नाम है रियल नंबर्स, जिसमें हम यूक्लिड डिवीजन लीमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से SCF निकालना और उसके यूज सीखेंगे। फर्स्ट हमारी एक्सरसाइज 1A एक्सरसाइज कराने से पहले आपको जो उस 1A एक्सरसाइज में यूज होने वाले टॉपिक्स हैं उनके बारे में बता दें। फर्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या होता है। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा से मतलब होता है कोई भी दो नंबर हों, उनके बीच में दो नंबर ऐसे भी होते हैं होल नंबर, जैसे a = bq + r, दैट इज फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट टू होल नंबर q एंड r। अब इनमें क्या रिलेशन होता है a और b q r में, वो ये होता है a = bq + r। आर मीन्स होता है रिमाइंडर, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 0 से लेकर के, और जिस नंबर से हम डिवाइड करने वाले हैं उससे हमेशा लेस होती है। जैसे आर की वैल्यू 0 हो सकती है, मान लीजिए बी हमारा 5 है तो आर की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 तक यहाँ कुछ भी हो सकती है, 5 नहीं होगी 4 तक हो सकती है। तो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर ए क्या है, डिविडेंड होता है, यानी जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड बोला जाता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर बोला जाता है, और जो हमारा आंसर आता निकल के वो कोशेंट बोला जाता है, जिसे हम क्यू से यहाँ डिनोट किया करेंगे इस यूक्लिड डिवीजन लीमा में। और आर जो हुआ करेगा वो रिमाइंडर हुआ करेगा। आर 0 भी हो सकता है, और जो नंबर से जिससे इसे बी से डिवाइड कर रहे हैं तो इससे एक नंबर कम होगा, जो नंबर जो डिवाइजर होता है वो कभी भी रिमाइंडर नहीं हो सकता। तो ये है यूक्लिड डिवीजन लीमा। अब ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी इसका हम यूज करते हैं SCF फाइंड करने में। किन्हीं दो नंबरों का हम SCF जब फाइंड करेंगे तो इसका एक एल्गोरिथम भी होता है, उसका यूज हम SCF फाइंड करने में करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें ज़्यादातर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आइए उनको समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें था वो हमने आपको बता दिया, व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा, वो हम आपको पहले ही इसमें बता चुके। सेकेंड क्वेश्चन ये, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 61 गिव्स 27 एज कोशेंट एंड 32 एज रिमाइंडर। तो वो आपको नंबर ही बताना है, यानी हमको डिवाइजर गिवन है, कोशेंट गिवन है और रिमाइंडर गिवन है, तो डिविडेंड फाइंड करना। तो आप क्वेश्चन को इस यहाँ पर देख सकते हैं क्या है। तो देखिएगा हमारे पास जो यूक्लिड डिवीजन लीमा है वो क्या है, या जो थ्योरम हमने पढ़ी है वो ये होती है, डिविडेंड = होता है, डिविडेंड होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब हमें ये डिवाइजर भी गिवन है, कोशेंट भी गिवन है और रिमाइंडर भी गिवन है, तो इसको सॉल्व करके हम डिविडेंड फाइंड कर सकते हैं। जैसे तो डिवाइड्स बाय गिवन है, ये 61 है, 61 इंटू कोशेंट हमको गिवन है 27 प्लस रिमाइंडर गिवन है 32। इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करके हम डिविडेंड फाइंड कर सकते हैं। तो पहले करेंगे मल्टीप्लाई, 61 का 27 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जिसका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इनका प्रोडक्ट आएगा जाकर के 61647 प्लस 32, दैट इज फाइनल हो जाएगा हमारा 9716। ये डिविडेंड है। जब हमें रिमाइंडर, कोशेंट और डिवाइजर गिवन हो तो डिविडेंड इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। तो अब इस कैटेगरी के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप इस थ्योरम को लगा के कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन थर्ड क्या है। इन द सेम वे थर्ड क्वेश्चन भी यही है कि बाई व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज कोशेंट एंड 32 एज रिमाइंडर। यानी हमको जो नंबर गिवन है डिविडेंड हमें गिवन है, हमसे पूछा जा रहा है डिवाइजर। तो इसके लिए जो थ्योरम होगी वो इसी का यूज करेंगे। देखिएगा इसको कैसे करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन की ये पोजीशन है कि हमको डिवाइजर फाइंड करना। अब की बार हमको डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर दोनों गिवन है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये, पहले आप जो कोशेंट रिमाइंडर है उसको इसमें से जाके सबट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद 31 से डिवाइड करेंगे, तब जाके हमें डिवाइजर डी मिलेगा। तो देखिएगा किस प्रकार से करना है, दैट इज d इंटू 31, इट कैन बी रिटन एज, हमने इसको इधर लिख लिया है। अब ये 1365 माइनस 32 कर दीजिएगा, तो ये बच जाएगा आपका 3313। 5 - 2 3, 6 - 3 3, और ये 13 से बचेंगे। ये आ गया हमारा d इंटू 31, d फॉर डिवाइजर, दैट इज d = 133 ट्रिपल टाइम्स 3/30
1। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा और आपका डी फाइंड हो जाएगा। देखिएगा तो जब इसको 31 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइजर आ जाएगा हमारा 43। तो इस प्रकार से हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करके डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर, डिविडेंड जो भी फाइंड करना हो, यानी कहने मतलब ये इसमें 4 टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है। आपको कोई भी 3 टर्म दिए जाएंगे और एक चौथा टर्म आपसे पूछा जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि आपसे हमेशा डिविडेंड पूछा जाए या डिवाइजर पूछा जाए, आपसे इन 4 टर्म में से कोई भी एक टर्म पूछा जा सकता है। आपको ये कॉन्सेप्ट लर्न होनी चाहिए। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अगला, फोर्थ क्वेश्चन क्या है। और फोर्थ क्वेश्चन ये है कि इस यूक्लिड डिवीजन लीमा का यूज करके अब हमको एचसीएफ फाइंड करना। देखते हैं नई कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट में पूछा गया था कि यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या है, उसका यूज करते हुए अब हमें एचसीएफ फाइंड करना। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में आते ही हैं। देखिएगा क्वेश्चन 4। तो 4 क्वेश्चन हमें ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 612, 1314 और एक ये है और एक ये। 3 सवालों के डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लीमा से हमें एचसीएफ फाइंड करने हैं। तो समझते हैं फर्स्ट को इसमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना होता है और लास्ट में जिस नंबर से डिवाइड हो जाता है वही इसका एचसीएफ होता है। डिवीजन मेथड से हमें एचसीएफ फाइंड करना आता है तो हम इसके स्टेप लिख पाएंगे। डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना, एचसीएफ फाइंड करने के लिए एक डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, फैक्टर मेथड से कर सकते हैं और एक मल्टीपल मेथड से कर सकते हैं। 3-4 मेथड से हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पर हमें डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना आना चाहिए। अगर वो हमें आता है तभी हम इसके स्टेप लिख पाएंगे। जैसे फर्स्ट हमारा है बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करते हैं हमेशा, तो हम क्या करेंगे 612 से 1314 को आप डिवाइड करेंगे। देखिएगा डिवाइड अगर आपको नहीं डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना आता तो आप सीख जाएंगे। आप डायरेक्ट पूरी टेबल पढ़ेंगे, यानी 600 2 जा 1200 और 12 2 जा 24, यानी 2 टाइम्स कंप्लीटली डिवीजन चला जाएगा। तो 1224। तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ जाएगा 0 9। अब क्या करना, इस 90 हमारा ये रिमाइंडर आ गया, दैट इज ए इज इक्वल टू था 1314, बी इज इक्वल टू था हमारा 612, क्यू इज इक्वल टू 2 है एंड आर इज इक्वल टू 90 है। एक स्टेप और आगे चलेंगे अब हम। अब की बार 90 से जो पहले डिवाइजर था उसको डिविडेंड बनाएंगे, इसका रूल है। तो 612 हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप देखिएगा 90 टेबल इसमें कितने टाइम्स जा सकती है, टोटल एक ही बार देना होता है, ये नहीं हम थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड करेंगे, एक बार में डिवाइड करना होता है, जो भी रिमाइंडर बचे सो बचे। अब देखिएगा 90 की टेबल इसमें कितने टाइम्स जा सकती है, 9 6 जा 54, 6 टाइम्स जा सकती है। तो ये 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा 54, ये 0 और 9 6 जा 54। अब आप देखिएगा क्या रिमाइंडर आ रहा है हमारा 2 और यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा जा करके 7। अब क्या स्थिति थी, अब की बार हमारा बी था, जो ए था वो 612 था, डिवाइजर 90 था और रिमाइंडर 72 है और कोशेंट 6 है। अगला स्टेप हमारा ये है कि 72 को आप डिवाइड करें, 72 से डिवाइड करेंगे 90 को, तो 72 1 टाइम्स ये आ जाएगा यहाँ पर हमारा 72 और बच जाएंगे आपके 18। अब की बार 18 हमारा बन जाएगा जाकर के डिवाइजर और यहाँ पर देखिएगा यहाँ आ जाएंगे 72, यानी किस नंबर से सबसे लास्ट में रिमाइंडर 0 आएगा वही एचसीएफ माना जाएगा। तो 18 4 जा 72, रिमाइंडर यहाँ पर हमारा लास्ट में जाकर के 0 आ गया। तो कितने स्टेप हमारे थे, 1 2 3 4 स्टेप ये हमको मिले, यानी एचसीएफ जो निकला जा करके वो हमारा 18 निकला जाके, दैट इज वह बड़े से बड़ा नंबर, यानी ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज 18। अगर 18 से आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 100% डिवाइड हो जाएंगे, रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। इसलिए ये बड़े से बड़ा नंबर 18 है, इससे छोटे दूसरे हो सकते हैं। अब देखिएगा तो यहाँ से एचसीएफ हमारा आ गया है 18। अब इसके स्टेप हमको लिखने हैं। देखिएगा कैसे स्टेप लिखे जाएंगे। वाई यूक्लिड डिवीजन लीमा, यूक्लिड डिवीजन लीमा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 और बी से हमेशा छोटी हुआ करेगी। तो यहाँ पर हमारा क्या था,
फर्स्ट में 13 14 इज इक्वल टू बी था हमारा 612 और कोशेंट हमने निकाला 2 और रिमाइंडर निकाला हमने 90। अब यहाँ पर हमें केवल ये लिखना है सिंस आर नॉट इज इक्वल टू 0, सिंस आर नॉट इज इक्वल टू 0, आर 0 अगर आ जाता तो हमारा 90 SCF यही SCF हो जाता जिससे हमने डिवाइड किया था। तो ये स्टेप अगला चलेगा। अगेन फिर लिखेंगे हम, अब की बार हमारा डिविडेंड जो है 612 है, तो 612 इज इक्वल टू 90 हमारा डिवाइज़र है और कोशेंट हमारा 6 है, रिमाइंडर हमारा आया है 72। सिंस फिर लिखेंगे आर नॉट इज इक्वल टू, क्योंकि 72 आया तो 0 नहीं आया। अगेन तो ये इसके स्टेप हैं, इसकी कॉन्सेप्ट समझ के आप पहले आपको ये इतना कर लेंगे तो आपको ये स्टेप लिखना आसान है। आप ये फेयरली वर्क है, इसे रफ ना समझें, ये वर्क जो है फेयरली है। तो देखिएगा आप, जब R 0 नहीं आया तो हमें अगला स्टेप फिर लिखना है। तो अगला स्टेप हमारा क्या हो सकता है, आपकी जो डिवाइजर होगा डिविडेंड वो होगा 90, जो ये नंबर है वो अब 90 यहाँ डिविडेंड की जगह आ जाएगा। 90 इज इक्वल टू डिवाइजर है 72, कोशेंट है हमारा 1 और रिमाइंडर है 18। रिमाइंडर 18 आया, दैट इज R नॉट इज इक्वल टू 0, सिंस R नॉट इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, अगेन फिर हम यूक्लिड डिवीजन लीमा एक बार फिर लगाएंगे। अब की बार हमारा डिविडेंड है वो 72 है और डिवाइज़र हमारा 18 है, कोशेंट हमारा 4 है और रिमाइंडर आ गया है 0। जब तक ये लास्ट में हमें 0 नहीं मिल जाता तब तक आपके ये स्टेप इसी प्रकार से चलते रहेंगे। जब ये 0 आ गया, इसका मतलब किसके डिवाइड करने से 0 आया था, तो 18 के डिवाइड करने से 0 आया था। दैट इज SCF ऑफ 612 एंड 1314 इज 18। हेंस SCF इज 18। तो ये यूक्लिड डिवीजन लीमा का यूज करते हुए हम SCF फाइंड इस प्रकार से करेंगे। और अगर आप यही स्टेप लिखना चाहते हैं, इसको ना लिखे तो आपको थोड़ी परेशानी होगी, लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये इस प्रकार से कर लेंगे, फिर यहाँ से मदद लेते हुए हमने ये लिखे हुए आप नोट कर सकते। देखते एक क्वेश्चन और एक छोड़ेंगे आपके लिए, और सेकंड एक और देखते हैं। इन द सेम वे आप फोर्थ को कर पाएंगे। देखिएगा कैसे करना है हमको। पहले हम डिवाइड ही डिवीजन मेथड से SCF फाइंड करेंगे अपना। तो हम क्या करेंगे, 1260 से 7344 को डिवाइड करते हैं। तो 12 6 या 72 होते, 6 टाइम टेबल नहीं जाएगी क्योंकि 72 तो यही हो पा रही, लेकिन ये 660 भी तो इसकी टेबल जब 6 टाइम पढ़ेंगे 360 हो जाएगा, यानी मोर देन 7344 ये नंबर हो जाएगा। तो 6 टाइम टेबल नहीं पढ़ सकते, 5 टाइम टेबल हम इसकी पढ़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 0, 6 5 या 30, 5 2 या 10 और 3 13, कैरी 1, 5 1 या 5 और 1 6, 4 4 0 और 1, इतना रिमाइंडर हमारा आ गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये डिविडेंड था, ये डिवाइजर था, ये कोशेंट था, ये रिमाइंडर आ गया। अब जो रिमाइंडर है इसी को हम डिवाइजर बनाते हैं। 1 2 6 0 1 टाइम्स 1 0 4 4, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। अब हम 216 को डिवाइजर बनाते हैं और डिविडेंड बन जाएगा हमारा 1044। अगर 200 होते तो 5 टाइम्स कम्प्लीटली टेबल चली जाती है, 5 टाइम्स ना जाकर के 4 टाइम्स तो जाना ही जाना है। तो ये 4, ये हो जाएंगे 8 और 16 4 या 64, यानी 864। यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 14 - 6 8 और यहाँ 1। अब 180 को हम डिवाइज़र बनाएंगे और डिविडेंड बनाएंगे 216 को। तो 1 टाइम्स जाएगा क्योंकि 360 होता है, 182 या 1 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 1806 और ये 36 और ये 180 यानी 4 टाइम्स, नहीं
36 5 जा 180 5 टाइम्स। 0 यहाँ पे जाके आया, यानी 1 2 3 4 5 स्टेप के बाद हमें रिमाइंडर 0 मिला है। इसका मतलब किसके लास्ट में किसके द्वारा हमने डिवाइड किया था तब जाके हमें 0 मिला, तो 36 है। तो जो SCF इनका होगा वो 36 ही होगा। डिवीजन मेथड से हमने ये SCF फाइंड कर लिया। अगर डिवीजन मेथड से करना था तो आपको इतना ही करना। डिवीजन मेथड और डिवीजन एल्गोरिथम लीमा जो इनका होता है वो एक ही चीज़ है, लेकिन इनके हमें स्टेप लिखने पड़ते। ये 5 स्टेप हम लिखेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखे थे उसी प्रकार से देखिएगा। तो भाई यूक्लिड डिवीजन लीमा, अब हम सेकंड क्वेश्चन को कर रहे हैं। इसको ये है तो हमारा क्या A इक्वल टू कितना था 7344 इक्वल टू B था 1216 इंटू कोशेंट हमारा आया 5, रिमाइंडर आया था 1044 रिमाइंडर आया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस R नॉट इक्वल टू 0। जब R 0 नहीं आया तो हम अगला स्टेप फिर यूज करेंगे, दैट इज़ अगेन। आप लिखने के लिए बहुत ज़्यादा लैंग्वेज लिख सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगेन अब हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे डिवाइज़र, डिविडेंड बनाया हमने 1260 और डिवाइज़र हमारा था 1044, कोशेंट आया 1 और रिमाइंडर हमारा आ गया 216। फिर लिखेंगे सिंस R नॉट इक्वल टू 0। R 0 नहीं आया तो अगला स्टेप फिर यूज करेंगे हम अगेन। अब डिविडेंड हम बनाएंगे 1044 को और डिवाइज़र हमारा है 216, कोशेंट आया 4 और रिमाइंडर आ गया हमारा 118, यानी अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया था। हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस R नॉट इक्वल टू 0। R 0 नहीं है तो अगला स्टेप चलेंगे फिर बाय डिवीजन एल्गोरिथम। अगेन वी हैव, अब हम डिवाइज़र बनाएंगे 216 को, 216 हमारा डिविडेंड हो जाएगा और डिवाइज़र हो जाएगा जाकर के 180 और कोशेंट कोशेंट हो जाएगा 1 और रिमाइंडर आ जाएगा जाके 36। R हमारा अभी भी 0 नहीं आया तो लिखेंगे R नॉट इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर 0 नहीं आया। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा हमें ये स्टेप फॉलो करते रहना है। अगेन अब क्या लिखना है हमको, ये लास्ट वाला स्टेप यानी 180 को डिविडेंड बनाना है हमें। 180 डिवाइड किया हमने 360 से, कोशेंट हमारा आया 5 और रिमाइंडर आ गया है 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता और किसके द्वारा डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आया था, तो रिमाइंडर 0 आया था 36 के द्वारा डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा 0 आया है। तो जो SCF होगा वो 36 ही होगा। हैंस SCF of 1260 and 7344 is 36. Now you can note down और थर्ड क्वेश्चन को इन द सेम वे आप स्वयं सॉल्व करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन 5 और फिफ्थ क्वेश्चन इसका ये है कि बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करते हुए आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है विच डिवाइड्स 300 650 एंड 1170। कहने मतलब ये कि वो बड़े से बड़ा नंबर बताइएगा जिससे 650 और 1170 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो जब ये इस प्रकार की लैंग्वेज लिखी जाए कि आपको लार्जेस्ट नंबर पता करना है जिसके द्वारा गिवन नंबर 100% डिवाइड हो जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए ऐसी स्थिति हमें हमेशा SCF फाइंड करना होता है। दैट इज़ नाउ वी कैन फाइंड द SCF ऑफ गिवन नंबर 650 एंड 1170 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4। देखिएगा, वी हैव गिवन 2 नंबर्स
वन नंबर हमारा 650 है और सेकंड नंबर 1170 है। इनका हमें एचसीएफ फाइंड करना बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा। तो पहले डिवीजन मेथड से इनका एचसीएफ फाइंड करते हैं। दैट इज 650 से हम 1170 को डिवाइड करते हैं। 2 टाइम्स टेबल जाएगी नहीं, 1 टाइम्स। तो 650 माइनस करेंगे 0, 2 और ये 5। कहने मतलब ये है कि डिविडेंड हमारा ये है, डिवाइजर ये है, कोशेंट ये और रिमाइंडर ये है। रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो आगे चलते हैं हम। अब ये हमारा डिवाइजर बन जाएगा और कोशेंट और डिविडेंड बन जाएगा 650। यहाँ भी हम 1 टाइम्स करेंगे 500। इतना तो आप समझ रहे होंगे 1 टाइम्स टेबल जा रही है या 2 टाइम्स जा रही है। तो ये 0, 3, 1। अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया। तो फिर हम आगे चलेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे 520। अब देखिएगा अगर हम 0 इसका भी हटा दें, 0 इसका भी हटा दें, 13 4 या 52 होते हैं। यानी 4 टाइम्स कम्प्लीटली डिवीजन जा रहा है। रिमाइंडर आ गया 0। कितने स्टेप में आ गया 0? 1 2 3 स्टेप में हमें रिमाइंडर 0 मिल गया है। अब हम यूक्लिड डिवीजन के जो लीमा के जो स्टेप हैं केवल वो हमें यहाँ से हेल्प लेते हुए लिखने हैं। बस इतना ही काम करना है। एचसीएफ हमारा 130 आ चुका है। देखिएगा नाउ आई यूक्लिड डिवीजन लीमा। यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। ना ए इज इक्वल टू हमारा है 1170 इज इक्वल टू डिवाइजर है 650, कोशेंट आया 1, रिमाइंडर आया हमारा 520। सिंस रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू 0, सिंस आर नॉट इज इक्वल टू 0, अगेन बाय डिवीजन एल्गोरिथम। अब की बार हमारा डिविडेंड है 650, डिवाइजर है 520, कोशेंट है 1 और रिमाइंडर है 130। आर नॉट इज इक्वल टू 0। अगेन बाय डिवीजन एल्गोरिथम। अब की बार हमारा जो डिविडेंड है वो 520 है, डिवाइजर 130 है और कोशेंट 1 है। रिमाइंडर आ गया 0। तो रिमाइंडर 0 किसके द्वारा डिवाइड करने पाया था? 130 के द्वारा। दैट इज एचसीएफ बाय डिवीजन एल्गोरिथम इज 130 ऑफ गिवन नंबर्स। हेंस एचसीएफ ऑफ या लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 650 एंड 1170 is 130. Now you can note down. Next question 6. And 6th question is find the HCF of smallest prime number and smallest composite number. अब प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट कौन सा होता है और कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, इनके एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ये नंबर हमें पता होने चाहिए। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। अब कंपोजिट नंबर अगर आपको नहीं मालूम तो आप एक बार देख लीजिएगा। और प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर 2 किए जा सकते, कम से कम जिनके 2 फैक्टर होते हैं। द नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर, नॉट मोर देन 2 और नॉट लेस देन 2। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर कंप्लीटली 2 होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। दैट इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़ 4। जो कंपोजिट नंबर होते हैं 4 से स्टार्ट होते हैं और प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। 1 प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि उसका केवल एक ही फैक्टर किया जा सकता है, उसके 2 फैक्टर किए नहीं जा सकते, इसलिए 1 इवन ऑड नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़ 4। ये 2 नंबर हमारे पास हैं 2 और 4। इनका एचसीएफ हमें यूक्लिड डिवीजन लीमा से फाइंड करना है। तो देखिएगा डिवाइड तो 2 से ही करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। आप डायरेक्ट भी इसका कर सकते हैं। तो इनका एचसीएफ सीधा 2 ही आ रहा है। ठीक है, 4 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक, तो कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 0। ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 2, क्यू इज इक्वल टू 2, आर इज इक्वल टू
0। तो यहाँ लिख देंगे R इज इक्वल टू 0, हैंस HCF ऑफ 2 and 4 इज 2, हैंस HCF ऑफ 2 and 4 इज 2। तो ये क्वेश्चन थे हमारे एक्सरसाइज 1A के 1 से लेकर 6 तक। जो बचे हुए क्वेश्चन है 7, 8, 9 और 11 वो आपको अगले क्लास में सिखाएंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल।